हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और ये है फिफ्थ पार्ट ऑफ ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल कन्वर्जन। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट हाउ वी कैन कन्वर्ट 1:1 रिलेशनशिप फ्रॉम ईआर डायग्राम और ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल। ऑल्सो अगर आपने ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल कन्वर्जन के पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो आई वुड हाईली रिकमेंड पहले आप वो देख लीजिए एंड देन कम टू दिस पार्ट। ओके, सो आई विल जस्ट राइट डाउन कन्वर्टिंग 1:1 relationship set, ओके, फ्रॉम ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम कन्वर्ट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ एंटिटी सेट डिपार्टमेंट, राइट, एंड द प्राइमरी की इज लेट्स से डिपार्टमेंट आईडी, देन वी हैव नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, and let's say we have contact phone number of the department, right? It is associated via a relationship head with another entity set that is professor। ठीक है, इनकी प्राइमरी की क्या है? एम्प्लॉय आईडी, देन नेम ऑफ द प्रोफेसर एंड देन लेट्स से सैलरी ऑफ द प्रोफेसर, राइट। सो ये 1:1 रिलेशनशिप है, मतलब एक डिपार्टमेंट मैक्सिमम एक प्रोफेसर के साथ एसोसिएट हो सकता है, मतलब कि एक डिपार्टमेंट के मैक्सिमम एक एचओडी होंगे एंड एक प्रोफेसर मैक्सिमम एक डिपार्टमेंट के एचओडी हो सकते हैं। फॉर नाउ लेट अस अज्यूम कि डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन है, मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट के एटलीस्ट एक एचओडी होंगे एंड वाया द रिलेशनशिप 1:1 वी कैन से हर एक डिपार्टमेंट के एटमैक्स एक एचओडी होंगे। सो वी कैन से हर एक डिपार्टमेंट के एग्जैक्टली एक एचओडी होंगे, राइट। एंड एक प्रोफेसर जो है वो किसी डिपार्टमेंट के एचओडी हो भी सकते हैं, होंगे तो एटमैक्स एक डिपार्टमेंट के होंगे या तो किसी के भी नहीं होंगे। नाउ देयर आर वेरियस मेथड्स टू डू दिस, कन्वर्ट दिस इनटू द रिलेशनल मॉडल। सो आइडियली विल लुक एट 4 मेथड्स। सो लेट अस लुक एट मेथड 1। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशनशिप है हेड, इसके तो कोई एट्रीब्यूट्स है नहीं, अगर होते तो उसके एट्रीब्यूट्स एंड प्रोफेसर जो है उनके प्राइमरी की को हम डिपार्टमेंट में मर्ज कर देंगे। ओके, सो आइडियली क्या होगा, एक हमारा रिलेशन होगा प्रोफेसर जिसमें होगा एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ द प्रोफेसर एंड सैलरी ऑफ द प्रोफेसर, राइट। दूसरा होगा डिपार्टमेंट, राइट। सो हियर यू विल हैव डिपार्टमेंट आईडी एज द प्राइमरी की, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, phone number of the department, and let's say you have a HOD ID, okay, and this HOD is a foreign key which is referring to employee ID in the professor, okay, so this is a foreign key, so referential integrity constraint यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया, हेड के अगर खुद के कोई एट्रीब्यूट्स होते रिलेशनशिप के तो वो भी हम डिपार्टमेंट में इंक्लूड कर देते। सो हमने प्रोफेसर की प्राइमरी की को डिपार्टमेंट में कैप्चर कर लिया जिससे कि हमें रिलेशनशिप कैप्चर हो गई। कैसे हो गई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको डिपार्टमेंट का कोई एक इंस्टेंस दिखाऊँ, फॉर एग्जाम्पल अगर डिपार्टमेंट का कोई एक इंस्टेंस हम ले, सो यहाँ पे है डिपार्टमेंट आईडी, देन यू हैव नेम, देन यू हैव फोन नंबर एंड देन यू हैव द HOD आईडी, राइट। तो इसका प्राइमरी की अभी भी डिपार्टमेंट आईडी ही रहेगा क्योंकि एक डिपार्टमेंट मैक्सिमम एक ही एग्जैक्टली उसके एक ही HOD होंगे, राइट। सो यूजिंग ओनली डिपार्टमेंट आईडी आई कैन आइडेंटिफाई द होल टपल यूनिकली। लेट्स से द डिपार्टमेंट आईडीज आर 1, 2, 3, 4, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर ABCD, phone number is 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 and 4, 5, 6 and HODs are let's say IDs are 10, 11, 12 and 13। तो हमने ये चारों डिपार्टमेंट के HOD कौन है वो इंफॉर्मेशन कवर कर ली, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे हमने जो हमारा रिलेशनशिप था R और जो एंटिटी सेट दूसरी थी उसका इंफॉर्मेशन हमने एक एंटिटी में मर्ज कर दिया, राइट। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मान लो अगर ये E1 है, ये R है, ये E2 है, तो हमने R और E2 के प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स और R के सारे एट्रीब्यूट्स को हमने E1 में मर्ज कर दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जिस एंटिटी सेट की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन था उसमें हमने मर्ज कर दिया, राइट। सो आई कैन से हियर वी merged the attributes of R
ये मेथड 1 है, ठीक है, जहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक एंटिटी सेट टोटल पार्टिसिपेशन कर रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा रिलेशन R है एंड दिस इज E2, राइट. सो हियर वी मर्ज द एट्रीब्यूट्स ऑफ R एंड प्राइमरी की ऑफ E2 इन E1 रिलेशन. ओके, E1 का जो रिलेशन था उसमें हमने R के एट्रीब्यूट्स और E2 के प्राइमरी की को मर्ज कर दिया, ठीक है. नाउ लेट मी राइट डाउन वन मोर पॉइंट. सिंस E1 has total participation, E1 has total participation, there will be no null values, ठीक है. ये स्टेटमेंट जो है ये मैं सेकंड मेथड जब आपको दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको क्लियर है हमने इंफॉर्मेशन कैसे कैप्चर की. सो नाउ लेट्स लुक एट मेथड 2. ओके, तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे कि हमारा जिस एंटिटी सेट की तरफ से पार्शियल पार्टिसिपेशन है उसमें इंफॉर्मेशन को हम मर्ज कर देंगे ऑफ द अदर एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप R. तो अभी भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो E1 है वो टोटल पार्टिसिपेशन की तरफ से है एंड E2 जो है वो पार्शियल पार्टिसिपेशन की तरफ से है, बट बिकॉज ये 1:1 रिलेशनशिप है तो मैं E1 की प्राइमरी की और R के एट्रीब्यूट्स को E2 में मर्ज कर दूंगा. तो इससे क्या होता है देखते हैं. ये भी अप्रोच सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है. पिछले वीडियो में 1:many में हम एक ही तरफ मर्ज कर सकते थे, क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ आइडेंटिटी लूज हो रही थी एंटिटी की और रिडंडेंसी भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे दोनों 1:1 पार्टिसिपेशन है तो हम किसी के साथ भी मर्ज कर सकते हैं. अगर आपको ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुआ तो आई होप आप इसके पहले के वीडियोस ER मॉडल टू रिलेशनल मॉडल कन्वर्जन के देख ले, ठीक है. नाउ अब मैं क्या करता हूँ, E1 और R की जो एट्रीब्यूट्स है, R के एट्रीब्यूट्स और E1 की प्राइमरी की, इनको E2 में मर्ज करता हूँ. तो यही एग्जांपल ले लेते हैं डिपार्टमेंट हेड और प्रोफेसर का. तो मैं एक रिलेशन बनाऊंगा डिपार्टमेंट जिसमें कि होगा डिपार्टमेंट ID, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड फोन नंबर, एंड दूसरा मैं बनाऊंगा प्रोफेसर जिसमें कि होगा एम्प्लॉय ID विच विल बी स्टिल द प्राइमरी की, देन नेम ऑफ द प्रोफेसर, सैलरी ऑफ द प्रोफेसर एंड डिपार्टमेंट ID जिनको ये प्रोफेसर हेड करते हैं. तो अगर मैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे भी एम्प्लॉय ID ही प्राइमरी की रहेगी, क्योंकि एक एम्प्लॉय ID एक प्रोफेसर मैक्सिमम एक डिपार्टमेंट के HOD हो सकते हैं. तो अगर मैं आपको एम्प्लॉय ID बता दूं तो आप पूरा टपल यूनिकली आइडेंटिफाई कर लोगे, राइट. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं. सो लेट्स से प्रोफेसर का एक इंस्टेंस देखते हैं. सो यू विल हैव एम्प्लॉय ID, देन नेम ऑफ द प्रोफेसर, then salary of the professor and then department ID, ठीक है. So let's say employee ID of the professors are let's say 10, 11, 12, 13, 14 and 15, and name of the professor is let's say PQRSTU. Okay, salary is let's say 30K per month, 40K per month, 45K per month, let's say 50K per month, 25K per month and 60K per month, right. Let's say ये जो है प्रोफेसर विथ एम्प्लॉय ID 11 they are heading the department with department ID 1, professor with employee ID 12 is heading the department with department ID 2, and professor with employee ID 15 is heading the department with department ID 3. और बाकी के प्रोफेसर किसी भी डिपार्टमेंट को हेड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी नल वैल्यूज. अब ये भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट बिकॉज प्रोफेसर जो है वो पार्शियल पार्टिसिपेशन की तरफ से था, तो कुछ प्रोफेसर्स हो सकते हैं जो कि रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट ना करे, यहाँ पे हमें नल वैल्यूज मिलेगी. ओके, सो आई विल राइट दोज professors which do not participate in relation, which do not participate in relationship will have null values फॉर डिपार्टमेंट ID, ठीक है.
सो बेसिकली दैट्स वाई मेथड 1 इज मोर प्रेफरेबल, क्योंकि जिसका टोटल पार्टिसिपेशन है, अगर हम सिर्फ वहाँ हम इंफॉर्मेशन को मर्ज कर दे तो हमारे पास नल वैल्यूज नहीं होगी. ओके, सो देयरफॉर मेथड 1 इज प्रेफर्ड, राइट. मेथड 1 इज merge information into total participation entity set table. जो एंटिटी सेट टोटल पार्टिसिपेशन दे रही है उसका जो टेबल है रिलेशनल मॉडल में, उसमें सारी इंफॉर्मेशन मर्ज करो ताकि नल वैल्यूज ना आए. ठीक है. अब मान लो अगर दोनों तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन है तो किसी भी तरफ मर्ज करो, अगर एक तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन है तो उसमें मर्ज करो, अगर दोनों तरफ से पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो यू कैन डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि किस में आपको नल वैल्यूज कम मिलेगी, राइट. और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ सेपरेट टेबल. ओके, सो लेट्स लुक एट अ मेथड 3. सो व्हाट इज मेथड 3? Make a separate table for relation R. ओके, तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, एक हमारा प्रोफेसर का टेबल बनेगा विच विल हैव एम्प्लॉय आईडी, प्राइमरी की, नेम ऑफ द प्रोफेसर एंड सैलरी ऑफ द प्रोफेसर, राइट. देन ऑल्सो गाइज वन मोर थिंग, सो यहाँ पे जो है ये HOD फॉरेन की था रिफरिंग टू एम्प्लॉय आईडी, एंड यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट आईडी विल बी अ फॉरेन की विच विल बी रिफरिंग टू द डिपार्टमेंट आईडी, राइट. ओके, सो सेपरेट टेबल हमें क्रिएट करना है. पहले डिपार्टमेंट का एक टेबल बना लेंगे, डिपार्टमेंट एंटिटी सेट का. सो दैट विल हैव डिपार्टमेंट आईडी, देन नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड फोन नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, and you will have head relationship separately. So here what I will have employee ID and department ID. ठीक है. so अब यहाँ पे so include primary keys of both entity sets and attributes of relation R into this separate table, तो इसमें हम दोनों पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज के प्राइमरी की को ले लिया, और अगर कोई एट्रीब्यूट होता है इस रिलेशनशिप का खुद का, मतलब कि ये हेड रिलेशनशिप का खुद का कोई एट्रीब्यूट होता है तो उसको भी हम इंक्लूड कर देते हैं, राइट. अब बात आती है यहाँ पे प्राइमरी की कौन होगा. देखो, प्राइमरी की आप एम्प्लॉय आईडी को भी बना सकते हो, डिपार्टमेंट आईडी को भी बना सकते हो. वाई? बिकॉज 1:1 रिलेशनशिप है. तो एम्प्लॉय आईडी अगर आपको पता है तो आप डिपार्टमेंट आईडी बता दोगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल, let's take a view on the instance. Okay, also one more thing, this employee ID is a foreign key referring to this employee ID, and this department ID is a foreign key referring to this. Okay, so these both will be foreign keys, right. So head का अगर मैं लूँ तो here there would be one employee ID and here there would be one department ID. So let's say 11, 12, 13, 14 and let's say the department IDs are 1, 2, 3, 4. तो अगर मैं आपको, बिकॉज 1:1 रिलेशनशिप है, तो अगर मैं आपको एम्प्लॉय आईडी बता दूं 11, यू कैन यूनिकली टेल कि वो कौन से डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ही डिपार्टमेंट को लीड करते होंगे, हेड करते होंगे, एंड एक डिपार्टमेंट के एक ही HOD होंगे. 1:1 रिलेशनशिप है, तो अगर मैं आपको डिपार्टमेंट आईडी बता दूं तो आप एम्प्लॉय आईडी बता दोगे ऑफ द HOD, राइट. सो योर एम्प्लॉय आईडी और department ID, any of them can be primary key for head for this separate relation, as this is 1:1 relationship.
ओके और सेपरेट टेबल बनाने का एडवांटेज क्या होगा, अगर दोनों एंटिटीज की तरफ से पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो भी नल वैल्यूज नहीं आएगी, क्योंकि जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा उसके ही टपल आएंगे, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा उसके टपल्स नहीं आएंगे. सो आई कैन राइट नो नल वैल्यूज. ओके तो अभी तक का अगर मैं कंक्लूड करूं तो अगर आपके पास 1:1 रिलेशनशिप है तो अगर टोटल पार्टिसिपेशन दोनों तरफ से है तो आप वो रिलेशनशिप को और प्राइमरी की ऑफ वन एट्रीब्यूट को प्राइमरी की ऑफ वन एंटिटी सेट को दूसरे एंटिटी सेट में मर्ज कर सकते हो किसी में भी, अगर दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन है तो. अगर E1 और E2 एंटिटी सेट है वाया रिलेशनशिप सेट R और अगर E1 टोटल पार्टिसिपेशन है तो E1 के साथ मर्ज करना बेनिफिशियल है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिपार्टमेंट का टोटल पार्टिसिपेशन हमने अज्यूम किया था, तो डिपार्टमेंट में जब हमने HOD ID को मर्ज किया तो नल वैल्यूज नहीं थी, और जब हमने पार्शियल पार्टिसिपेशन के साइड मर्ज किया तो हमें नल वैल्यूज मिली, राइट, बिकॉज काफ़ी प्रोफेसर ऐसे थे जो हु वर नॉट द HOD ऑफ सम डिपार्टमेंट, राइट. और एक मेथड क्या है, अगर दोनों तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो आप क्या कर सकते हो, आपको किसी भी तरफ आप मर्ज करो नल वैल्यूज तो मिलेगी ही, तो सेपरेट टेबल बना लो. अगेन दिस इज प्रिफरेबल, आप चाहो तो अगर दोनों तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन है फिर भी किसी भी तरफ मर्ज कर सकते हो चाहो तो, आपको कुछ नल वैल्यूज मिलेगी, दैट इज नॉट रॉन्ग. ओके बट दीज आर जस्ट थिंग्स ऑन विच यू कैन डिसाइड योर प्रेफरेंस, अदरवाइज ऑल थ्री ऑफ देम आर करेक्ट. यू कैन मर्ज ऑन एनी साइड डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस and your business plan की data क्या है, and or you can merge on any of this side or you can make a separate table as well. ठीक है. Now let's look at method 4, but this is not advisable at all. Okay, so basically the idea is club both the entity sets into one टेबल. बेसिकली दोनों एंटिटी सेट को एक ही टेबल में रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज 1:1 पार्टिसिपेशन है इसीलिए. अगर यहाँ पे दोनों तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, किसी एक तरफ से भी पार्शियल पार्टिसिपेशन हुआ तो बहुत सारी नल वैल्यूज मिलेगी, सो इसलिए ये सजेस्टेबल नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में क्या होगा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट, मान लो मैं ऐसा कुछ रिलेशन का नेम रखता हूँ, मैंने दोनों को क्लब कर दिया. सो हियर इट वुड बी एम्प्लॉय ID, right, then let's say professor name is P name, then salary, then let's say department ID, then let's say department name, and then let's say phone number. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं अज्यूम करूँ कि प्रोफेसर की तरफ से प्रोफेसर की तरफ से या डिपार्टमेंट जो है, अगर मान लो दोनों की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, राइट, सिर्फ डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन था, लेकिन प्रोफेसर की तरफ से नहीं है. सो इन दैट केस यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाना सजेस्टेबल है. क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है तो मैं प्रोफेसर नेम और सैलरी तो बता ही सकता हूँ, राइट. और अगर वो किसी डिपार्टमेंट को लीड नहीं कर रहे तो डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और फोन नंबर नल होगा, तो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया टपल. और अगर वो लीड कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन होगी, राइट. बट बिकॉज डिपार्टमेंट इज टोटली पार्टिसिपेटिंग, तो अगर मैं डिपार्टमेंट आईडी देता हूं तो वो टपल की तो आप इंफॉर्मेशन दे दोगे, बट उन टपल्स का क्या जहां पे प्रोफेसर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो प्रोफेसर किसी डिपार्टमेंट के HOD नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन इंस्टेंस ऑफ दिस. सो प्रोफेसर डिपार्टमेंट, राइट. सो यू विल हैव एम्प्लॉय ID, प्रोफेसर नेम and salary, then department ID, department name and phone number, right. Now let's say you have professors with ID 1 2 3 4, professor name is ABCD, salary is 40K each, so I'll just write it down like this. Let's say first professor is heading the department with department ID, let's say 1, second is not leading any department, so null. This is leading a department with department ID 2, and this is also not leading, so null. Name of the department is P, here also it would be null. This will be Q, this is also null. Phone number of department is 1 2 3 and 4 5 6, this will also be null. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है,
अगर मैं मान लो डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की बनाता, तो अगर 1 में डिपार्टमेंट आईडी दूं तो आप फर्स्ट टपल को आइडेंटिफाई कर लोगे, 2 दूं तो आप ये टपल को आइडेंटिफाई कर लोगे। बट इन टपल्स का क्या, जहां पे डिपार्टमेंट आईडी, जहां पे टोटल पार्टिसिपेशन, जहां पे प्रोफेसर्स किसी डिपार्टमेंट को लीड नहीं कर रहे, राइट। तो पहली बात तो अगर दोनों तरफ से पार्शियल पार्टिसिपेशन है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल ओनली, ओके। सो इफ E1, E2 participate partially, this is not possible, ठीक है। अब यहां पे तो मैंने एम्प्लॉय आईडी को मान लो प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। सो उसकी मदद से मैं हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लाऊंगा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी नल वैल्यूज है, सो लॉट ऑफ नल वैल्यूज, राइट। दूसरा इश्यू क्या है कि प्रोफेसर की और डिपार्टमेंट की जो खुद की आइडेंटिटी थी वो तो लूज हो गई। मान लो अब मुझे स्टूडेंट एंटिटी सेट को प्रोफेसर एंटिटी सेट के साथ कनेक्ट करना है वाया द रिलेशनशिप गाइड, कि कौन सा स्टूडेंट के कौन से प्रोफेसर के स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। तो अब मैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट रिलेशन के साथ अटैच करूंगा स्टूडेंट को, राइट। तो यहां पे दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज ऑफ E1, E2 डैमेज्ड, ठीक है। अब मान लो दोनों तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन है, तो कोई भी नल वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब हर एक एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट E1 विल बी एसोसिएटेड विथ वन एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट E2 और 1:1 पार्टिसिपेशन है। बट उसमें भी प्रॉब्लम क्या होगी, उनकी खुद की आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, ओके। सो E1 इफ E1, E2 पार्टिसिपेट टोटली, तो उस केस में फिर आप किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हो। मान लो अगर ये टोटल पार्टिसिपेशन होता तो यहां पे नल की जगह कोई वैल्यूज होती, तो फिर आप चाहो तो डिपार्टमेंट आईडी, चाहो तो एम्प्लॉय आईडी, किसी को भी प्राइमरी की बना सकते थे। और नल वैल्यूज भी नहीं होती। इवन इफ E1, E2 पार्टिसिपेट टोटली, there will be no null values, there will be no null values, but independent identities are damaged, राइट। सो दिस फोर्थ मेथड इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, भले ही 1:1 रिलेशनशिप हो या टोटल पार्टिसिपेशन हो। जैसे ही आप क्लब करोगे इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज चली जाएगी, और अगर किसी एक तरफ से पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो बहुत सारी नल वैल्यूज भी आएगी, और दोनों तरफ से पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो प्राइमरी की डिफाइन करना ही पॉसिबल नहीं होगा, राइट। लाइक वन ऑफ देम, फिर आप पूरे टपल को या दोनों की प्राइमरी की को क्लब करके प्राइमरी की बनाओ, that all will lose the identity of the entity set itself, ठीक है। So these were the 4 methods. I hope यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर है। थैंक यू।